भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये सिद्धांत संविधान में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राज्य के लिए आदर्श निर्धारित करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द में सरकार और संसद शामिल है। इस परिभाषा में राज्य सरकारें और विधानमंडल भी शामिल है। स्थानीय और अन्य प्राधिकरण भी राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि भाग 4 के प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। भाग 4 में निहित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जो न्याय पर आधारित हो। इस सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से सूचित किया जाएगा। राज्य का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली को सुरक्षित और संरक्षित करना है जो सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्देशित करेगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य भलाई को सर्वोत्तम रूप से साधा जा सके। राज्य का उद्देश्य एक ऐसी नीति बनाना है जिससे सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन मिले और समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो। अनुच्छेद 29 समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करता है। राज्य यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर नागरिक को न्याय मिले। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। राज्य ग्राम पंचायतों को आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। यह प्रावधान राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अधीन है। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित करेगा। राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत को सुनिश्चित करता है। राज्य कानून या आर्थिक संगठन के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए काम सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन का एक सभ्य मानक और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। राज्य कृषि, औद्योगिक या अन्यथा सभी श्रमिकों के लिए इन अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। यह भागीदारी कानून द्वारा उपयुक्त किसी भी तरीके से सुरक्षित की जाएगी। उद्देश्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह संहिता नागरिकों के लिए कानूनों की एकरूपता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए राज्य विशेष ध्यान देगा।
यह अनुच्छेद कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। अनुच्छेद 48 आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। राज्य विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद मसौदा पशुओं के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है।